यूरोप में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूसी सेना के रोबोट टैंक तैयार हैं यूक्रेन की सीमा पर, और जिस तरीके से दोनों ही देशों में आपसी माहौल दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ युद्ध की ओर बढ़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर स्थिति है। ये महज दो देशों का युद्ध नहीं होगा, बल्कि इसमें विध्वंसक युद्ध होगा, और कई देश इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस युद्ध में वो भी हिस्सा ले सकते हैं। कैसे, कौन कौन देश इस युद्ध में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एक्शन में आए रूसी सेना के रोबोट टैंक। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस तैनात करेगा रोबोट टैंक। घातक हथियारों से लैस है रोबोट टैंक यूरन 9। ताकत, जान, दहशत में आएगी दुनिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीमा पर पहुंच बढ़ाया सैनिकों का हौसला। यूक्रेन के समर्थन में यूएस कर रहा जंगी जहाज तैनात करने की तैयारी। यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना में रोबोट टैंक की यूनिट्स को एक्टिव कर दिया गया है। रूस के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नाटो में शामिल यूक्रेन के पक्ष में भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत कई देश खोलकर आ गए हैं। उधर रूस ने भी दुनिया भर के देशों के दबाव को खारिज करते हुए सीमा पर हथियारों और सैनिकों की तादाद को बढ़ा दिया है। रूस ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को दी चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए तनाव न भड़काने की सलाह दी थी। रूसी सेना के सैनिकों और हथियारों के यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते काफिले को देख पूरी दुनिया दहशत में है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने फोन के जवाब में रूस ने दो टूक लहजे में कहा कि वह अपने देश के अंदर सेना के किसी भी मूवमेंट को करने के लिए स्वतंत्र है। रूसी रक्षा मंत्री ने किया प्लांट का दौरा। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सरगई ने इस सप्ताह मॉस्को के पास नाकाबिनों में रोबोट टैंक के उत्पादन फैसिलिटी का दौरा किया, जिसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा था कि सेना ने 5 यूरन 9 रोबोटिक सिस्टम की इकाइयों को जल्द ही तैनात किया जाएगा। इसके लिए सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रूस पिछले 2 से 3 साल में अपने आर्मी डे परेड में इस घातक हथियार का प्रदर्शन करता आया है। रूसी मीडिया के अनुसार यूरन 9 खुद के कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन उस पर फायर करने का आदेश टैंक से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठा गनर देता है। यह टैंक पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल्ड होती है। इसमें एक 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक बंदूक, अताका एंटी टैंक मिसाइल और शमेल फ्लेम थ्रो जैसे हथियार तैनात रहते हैं। T-14 आर्मटा टैंक को भी रिमोट कंट्रोल बना रहा रूस ने कुछ महीने पहले अपनी T-14 आर्मटा टैंक के रिमोट कंट्रोल वेरिएंट का टेस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया कि इस टैंक के बिना क्रू मेंबर्स के रिमोट के जरिए अपने निशाने पर गोले दागे थे। रिमोट कंट्रोल के कारण इस टैंक के क्रू सैकड़ों लीटर फ्यूल और टैंकों के गोलों की रेंज से बाहर सुरक्षित रहेंगे। ऐसे टैंकों की वजह से रूसी सेना के जवान सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ऊपर हमला करने में सक्षम होंगे। बिना क्रू के दुश्मनों के टैंक्स को बना सकता है निशाना। सैन्य निर्माण से जुड़े सूत्रों के हवाले से रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने कहा कि जंग के मैदान में T-14 आर्मटा टैंक बिना क्रू की मौजूदगी के अपने लक्ष्य को खोजने और उन्हें बर्बाद करने में सक्षम है। इस परीक्षण के दौरान T-14 ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को बर्बाद कर दिया। रूस के सैन्य इतिहास में यह पहला मौका है जब दूर बैठे चालक दल ने रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट करते हुए किसी टैंक का परीक्षण किया है। सेना की वर्दी में सीमा पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन समर्थक रूसी टीवी चैनल से जंग की धमकी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सेना की वर्दी पहनकर अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले रूसी टीवी चैनल ने धमकी दी थी कि यूक्रेन युद्ध से बस एक कदम दूर है। रूसी टीवी चैनल ने यह धमकी ऐसे समय दी थी जब पुतिन को 80,000 सैनिकों और तबाही मचाने वाले हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया गया है। काला सागर में जंगी जहाज भेजेगा अमेरिका। इस बीच रूसी चुनौती का जवाब देने के लिए अब अमेरिका भी कमर कस चुका है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का साथ पूरा समर्थन दिखाने के लिए अमेरिकी अगले कुछ सप्ताह में अपने युद्धपोत काला सागर में तैनात करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसके लिए उसे 14 दिन का नोटिस देना होगा। साल 1936 में हुई एक संधि के मुताबिक काला सागर में घुसने के समुद्री रास्ते पर तुर्की का नियंत्रण है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि नौसेना काला सागर में अंतर्राष्ट्रीय इलाके पर लगातार निगरानी उड़ान भर रही है, ताकि रूसी नौसैनिक गतिविधियों और क्रीमिया में सेना की किसी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी नौसेना के 2 बॉम्बर ने एगोइन समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
काला सागर में अमेरिका भी अपने जंगी जहाज भेजने के लिए तैयार बैठा है, यानी कि अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, जबकि रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस के जिस तरीके से बयान आए हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि रूस किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।